हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि एक कीमत स्वीकार करता फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा में क्यों होता है और यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक कीमत स्वीकार करता फर्म, ये क्या होती है। मान लेते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग है। इसमें कई फर्में हो सकती हैं। हम यहाँ 3 फर्में बना लेते हैं। कई फर्में सूती वस्त्र उद्योग की। इन सभी फर्मों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? इन सबको मिलाकर हम कहेंगे सूती वस्त्र उद्योग। अब उद्योग में मांग और पूर्ति के आधार पर वस्त्र की कीमत 100 रुपये मीटर निर्धारित हुई। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इन सभी फर्मों को 100 रुपये मीटर के आधार पर ही अपना वस्त्र विक्रय करना पड़ेगा। ये अपनी कीमत को निर्धारित नहीं करती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करती हैं। इसलिए इन फर्मों पूर्ण प्रतियोगिता की फर्मों को क्या कहते हैं? कीमत स्वीकार करता फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र। अब ये कुल संप्राप्ति क्या होती है? मान लीजिए 100 रुपये मीटर कपड़ा है और आपने 2 मीटर कपड़ा बेचा है, तो आपकी कुल संप्राप्ति कितनी होगी? 200। कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा में क्यों होता है? ये कुल संप्राप्ति वक्र ये ऊपर की ओर प्रवणता वाला सीधी रेखा में क्यों होता है, ये पूछा गया। और दूसरा, यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है? ये इसका उद्गम है, तो ये यहीं से क्यों गुजरता है, यहाँ से क्यों नहीं गुजरता, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर है कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता सीमांत संप्राप्ति द्वारा निर्धारित होती है। अब ये सीमांत संप्राप्ति क्या होती है? सीमांत संप्राप्ति का अर्थ होता है प्रत्येक अगली इकाई के विक्रय से प्राप्त होने वाली प्राप्ति। आय, आपने 1 इकाई बेची तो 1 रुपये मिला। चूँकि सभी वस्तुओं की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है? समान है, 1 रुपये है। एक वस्तु बेचे तो आपकी सीमांत संप्राप्ति 1 हुई। दूसरी वस्तु बेची तो सीमांत संप्राप्ति फिर 1 हुई। फिर अगली इकाई बेची तो सीमांत संप्राप्ति 1। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि बिक्री के प्रत्येक स्तर पर सीमांत संप्राप्ति समान होती है। ये देखिए कि चाहे आप 1, 2, 3 कितनी भी इकाइयाँ बेचें, आपकी सीमांत संप्राप्ति हर इकाई से कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि वस्तु की कीमत कैसी है? एक समान है। फिर है कुल संप्राप्ति सीमांत संप्राप्तियों का योग है। देखिए, ये जो कुल संप्राप्ति है वो किसका योग है? सीमांत संप्राप्तियों का। सीमांत संप्राप्ति, जैसे पहली इकाई आपने बेची तो आपकी सीमांत संप्राप्ति 1 है और कुल संप्राप्ति भी क्या है? 1 है। जब आप दूसरी इकाई बेचेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपये। और आप दोनों इकाइयों की कुल संप्राप्ति कितनी हो जाएगी? 1 और 1 को जोड़ देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। फिर आपने तीसरी इकाई बेची तो तीसरी इकाई की सीमांत संप्राप्ति तो 1 है, लेकिन कुल संप्राप्ति कैसे निकालेंगे? हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें 3 रुपये कुल संप्राप्ति में हो जाएगी। यानी हम सीमांत संप्राप्तियों को जोड़ें तो हमें कुल संप्राप्ति प्राप्त होती है। बिक्री में वृद्धि होने पर कुल संप्राप्ति समान दर से बढ़ती है। ये देखिए, आपकी बिक्री बढ़ रही है 1 से 2, 2 से 3, तो कुल संप्राप्ति भी समान दर से 1 से 2, 2 से 3। तो चूँकि जिस दर से बिक्री में वृद्धि होती है उसी दर से कुल संप्राप्ति में भी वृद्धि होती है। इसलिए ये जो कुल संप्राप्ति वक्र है वह ऊपर की ओर प्रवणता वाला सीधी रेखा में होता है। क्यों होता है सीधी रेखा में? क्योंकि जिस दर से बिक्री बढ़ती है, ये बेची गई इकाइयाँ हैं, ये जिस दर से बढ़ेंगी उसी दर से आपकी कुल संप्राप्ति बढ़ेगी। ये देखिए, जिस दर से बेची गई इकाइयाँ बढ़ रही हैं उसी दर से कुल संप्राप्ति बढ़ रही है। इसलिए यह ऊपर की ओर प्रवणता वाला सीधी रेखा में होता है, यही लिखा हुआ है। अतः एक कीमत स्वीकार करता फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा में होता है। आगे है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बिक्री के प्रत्येक स्तर पर AR बराबर MR होता है। ये AR क्या होता है? जब आप TR यानी कुल संप्राप्ति में बेची गई इकाइयों का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? AR मिलेगा। 1 में 1 का भाग देंगे आप
तो आपको क्या मिल जाएगा 1। फिर 2 में आप किसका भाग देंगे 2 का, तो आपको कितना मिलेगा 1। ऐसे ही 3 में आप भाग देंगे 3 का, तो आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो आपको इसमें दिख रहा है कि सीमांत संप्राप्तियाँ भी एक एक हैं और औसत संप्राप्तियाँ भी एक ही एक हैं। यानी AR और MR पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसी होती हैं, समान होती हैं। क्यों समान होती हैं, क्योंकि वस्तुएं समरूप होती हैं और एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं, इसलिए AR और MR दोनों क्या हैं, समान हैं। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग है कि यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है। ये इसका उद्गम है, यहाँ से क्यों गुजरता है, इसलिए गुजरता है क्योंकि बिक्री शून्य होने पर कुल संप्राप्ति शून्य हो जाती। जब आपकी बेची गई इकाइयाँ कितनी हैं, शून्य हो जाएंगी, तो कुल संप्राप्ति भी क्या हो जाएगी, शून्य। जब आपकी बेची गई इकाइयाँ शून्य है तब कुल संप्राप्ति भी शून्य है, इसलिए यह वक्र क्या है, उद्गम से होकर गुजरता है। अब हम मेमोरी चार्ट से याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, TR वक्र का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर होता है, MR वक्र पर। और MR जो होता है, TR मीन्स कुल संप्राप्ति और MR मीन्स सीमांत संप्राप्ति। और जो सीमांत संप्राप्ति होती है वो बिक्री के प्रत्येक स्तर पर कैसी होती है, बराबर होती है। अब जो TR यानी कुल संप्राप्ति है वो कैसे ज्ञात होती है, ये सीमांत संप्राप्तियों के योग से प्राप्त होती है। जैसे जैसे उत्पादन या बिक्री बढ़ती है वैसे वैसे ही TR यानी कुल संप्राप्ति भी बढ़ती है। और जिस दर से आपकी बिक्री बढ़ती है उसी दर से आपकी TR यानी कुल संप्राप्ति भी बढ़ती है। मैन आपको यही याद रखना है कि जिस दर से बिक्री बढ़ती है उसी दर से सीमांत संप्राप्ति भी बढ़ती है, इसलिए सीमांत संप्राप्ति वक्र क्या होता है, ऊपर की ओर प्रवणता वाला सीधी रेखा में होता है। क्वेश्चन का दूसरा भाग है कि यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है। तो यह उद्गम से होकर इसलिए गुजरता है कि जब आपकी बिक्री शून्य होती है तो आपकी कुल संप्राप्ति भी शून्य होता है। यहाँ आपको बिक्री दी है और यहाँ पर क्या दिया है, कुल संप्राप्ति दी है। जब आपकी बिक्री शून्य होती है तो कुल संप्राप्ति भी शून्य होती है, इसलिए यह वक्र क्या है, उद्गम से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 4, why is the total revenue curve of a price taking firm an upward sloping curve passes through the origin। मीन्स टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो ऊपर की ओर स्लोप वाला क्यों होता है। ये जो अपवर्ड स्लोपिंग यानी ऊपर की ओर सीधी रेखा में क्यों जाता है। एंड पासेस थ्रू ऑरिजन, मतलब ये अपने ये ऑरिजन से ही नीचे ज़ीरो बिंदु से ही इसका उद्गम क्यों होता है, यहीं से ये क्यों शुरू होता है, यहाँ से शुरू क्यों नहीं होता। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कॉपी में क्या लिखना है। आपको लिखना है ये क्वेश्चन का आंसर और ये टेबल भी बनाना है और ये कर्व भी बनाना है। ये आपको मेमोरी चार्ट याद करने के लिए है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। इंग्लिश मीडियम को ये पूरा लिखना है। ओके, थैंक यू।